जो हमारे नेशनल असम्बली में सीनियर मेंबरान हैं, जिस तरह एजाज जकरानी साहब भी तशरीफ़ लाए, इनसे 25 साल की एक रफ़ाकत है, पार्लियामेंट्री रफ़ाकत भी और वैसे भी एक रिश्ता है। और खिराज तहसीन पेश करने आए हैं मोहतरमा साहिबा को, और इसका हिस्सा बनने हैं फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाके, तो वहाँ भी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, और चेयरमैन साहब के पास भी। और मकसद यही है कि हमने मुल्क में जमहूरियत को किस तरह मुस्तहकम करना है। पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, और एक जो साथ है इस वक्त नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट में पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, वो इंशाअल्लाह एक लंबी इनिंग खेलने का इरादा है दोनों जमातों में, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। मेरा जो रोल है वो है कस्टोडियन का, और मेरे लिए सब एक बराबर हैं, और दोस्ती ताल्लुक़ और सियासत में भी बड़ा कुछ सीखा है पीपल्स पार्टी के दोस्तों में मैंने। तो हम आए हैं तशरीफ़, और राना साहब हमारे पंजाब के सदर भी हैं, तारिक साहब इस्लामाबाद के मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, और मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है राना साहब। तो इकट्ठे हम लोग इसी मकसद के लिए। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज लीग जमहूरियत के लिए काम कर रही है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म एक जेल में उनकी कदगन लगाई गई है उनकी मुलाकातों पर, और जिस तरह से उनके निशानात वगैरह छीने जा रहे हैं, तो क्या ये जमहूरी पार्टियों के लिए और उनके मुस्तक़बिल के लिए बेहतर है? कुछ चीज़ें जो अदालत करती है वो अदालत अपना काम करती है, और जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली हो। तो हमें वो देखना है जो कानून और कायदा कहता है, तो उसके मुताबिक जो हमारी डोमेन है उसकी बात कीजिए तो हम ज़रूर जवाब देंगे। साहब, जिस तरह जो 28वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं, तो क्या वाकई 28 तरमीम आ रही है? तो उसमें अगर आ रही है तो क्या क्या उसमें जो है नुकात शामिल किए गए हैं? पहले तो ये है कि अगर आ रही है, फ़िलहाल तो मुझे कोई इत्तला नहीं है कि 28वीं तरमीम आ रही, ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन है, ना उसके ऊपर कोई बहस हुई है हाउस में, तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। साजिद साहब, ये बताइएगा कर्जे के लिए 2028 में जो कानून पास हुआ है, जो ये क्या ख़त्म हो जाएंगे, रिबा का जो है ख़त्म हो जाएगा? जी, ये इन्होंने उस पर काम हो रहा है, इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। ये हाउस में भी ये बात हुई थी, और इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश पूरी होगी। राना साहब, आप ये बताएगा कि पीटीआई वाले मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बयान ये भी आया है कि अगर उनके सरबराह को छोड़ दिया जाए तो मुज़ाकरात मुमकिन है। दूसरा, कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि बानी पीटीआई को जेल से दूसरे जेल, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के किसी जेल मुंतकिल किया जा सकता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज़ हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिज़ॉल्व करें। लेकिन पीटीआई के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है। ये 2011 से ऑनवर्ड आप देख लें 18 तक, और 18 से 22 तक, और अब उसके बाद अब 22 से अब 25 हो गया, 26। तो वो हमेशा जो है वो अपोजिशन से, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन, और अगर अपोजिशन में है हुकूमत, वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करे, जो कि बानी पीटीआई इस वक्त जो है अपनी मुलाकातों के थ्रू इस किस्म की मैसेजिंग करते हैं, और इस किस्म की गुफ्तगू और ट्वीट करके जो है वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ रियासत को, पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों को जो है वो इस तरह से जो है वो बुरे अल्फाज और बुरे जो है वो बहराई में जो है वो गुफ्तगू करते हैं और ये मैसेज करते हैं। तो इसलिए जो है वो उनके ऊपर जो पाबंदी है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। अगर वो कानून के मुताबिक मुलाकात करनी चाहें तो उन्हें कोई जो है वो रुकावट नहीं है।
मुज़ाकरात की जो बात है, हम हमेशा से जो है वो मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। मुख्तलिफ औकात में अदालतों ने बोला है कि इमरान खान को अदालतों में पेश किया जाए, पेश क्यों नहीं किया जाता? जी, अदालतों का जो आखिरी फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वहाँ पे बाकायदा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है कि हम किसी मुलाकात के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही कोई इस किस्म की पॉलिटिकल मैसेजिंग करेंगे, और वो ख़ुद इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनको पेश करने का मसला है, तो देखें जो यानी हिफाजत है वो टॉप प्रायोरिटी है, और इसके ऊपर उन्हें भी एतराज़ नहीं है जो जेल ट्रायल हो रहा है, और वो उनकी सेफ्टी के पेश नज़र ही हो रहा है। मैं एक बात और बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फ़ैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा, और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। वो बात वो कहते हैं बात करने के, अब अखबार में कह देना या मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो यहीं से बात शुरू कर लें। अच्छा, बैठे तो सही ना। एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी तरफ, यार एक मिनट ज़रा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ हलीमा बीबी कहती हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करेगा तो पीटीआई से ताल्लुक कोई नहीं। प्रोटोकॉल दिया गया है वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे हुल्लड़बाजी उन्होंने की है पंजाब असेंबली की। पटियाला के बाहर जो भी मामलात हो रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जी बताएं। शहर की सियासत को मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है उसका? देखें, अगर एक जमात जो है वो मुसलसल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दरपे रहे तो उसका नुकसान तो है, लेकिन वो नुकसान जो उन्होंने 4 साल हुकूमत में बैठ के किया वो इर्रिपेयरेबल था, उसको हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं।